कैबिनेट की 2 घंटे की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना पहला और बड़ा फैसला ले लिया है। काले धन की जांच और वापसी के लिए केंद्र सरकार ने एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया और एसआईटी की कमान जस्टिस एमबी शाह को सौंपी गई है। सीबीआई और आईबी के डायरेक्टर, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी इसके सदस्य होंगे। मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने आज काम संभालते ही महंगाई से लेकर गरीबी, स्वास्थ्य, किसान आत्महत्या, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर अपना रोड मैप बनाना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के काम का पहला दिन। कई मंत्रियों ने काम संभाल लिया है, कई संभालने वाले हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद देश को दिए संदेश में मोदी दो टूक कह चुके हैं कि उनकी सरकार में लाल फीताशाही कम होगी, फैसले जल्दी होंगे और पारदर्शिता भी नजर आएगी। जाहिर है, यह दबाव मंत्रियों को अपने काम में ढिलाई और लापरवाही नहीं बरतने देगा। आखिर मोदी और उनकी टीम के सामने चुनौतियों और उम्मीदों का पहाड़ खड़ा है। महंगाई, बुनियादी ढांचे का विकास, समयबद्ध सेवाएं, वित्तीय घाटे की भरपाई, नई नौकरियां, बिजली उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन क्षेत्र में तेजी लाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, एफडीआई पर साफ नीति। हमारी सरकार की प्राथमिकता और संकल्प रहा है, उसके अनुपालन में हमने ये बहुत ही उच्च स्तरीय एसआईटी बनाई है, जिसके मेंबर, जिसके चेयरमैन और उसके वाइस चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सम्मानीय अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिगण हैं। We have to restore back the pace of growth, contain inflation, and obviously concentrate on fiscal consolidation itself. At this moment, I will not get into details of which sector, what, how and what, to what extent will we be dealing with. महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन, इसको रोकने की आवश्यकता है। हमने घोषणा पत्र के अंदर इन सारी बातों का जिक्र किया है, जिसके माध्यम से हम किसानों को मजबूत बनाएंगे। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी मोदी की चुनौतियां कम नहीं हैं। मोदी सरकार को सीमा पार से आतंकवाद पर रोक लगे, इसके लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों में बेहतर समन्वय बनाने की दिशा में काम करना होगा। अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार के एक एक कदम पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस पर चर्चा तो कर लीजिए। स्वास्थ्य को देश में एक बड़े जन आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे। मुझे जो विभाग दिए गए हैं वो बड़े भी हैं, चुनौतीपूर्ण भी हैं। प्रेस की आजादी सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र को सफल बनाना हमारा मुख्य ध्येय है, वो सर्वोपरि। सबके विकास में माइनॉरिटी भी शामिल है, मेजॉरिटी भी शामिल है। जो भी पिछड़ा होगा उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मजबूत लोकपाल की नियुक्ति, सीबीआई की आजादी, केंद्र राज्य के रिश्ते, प्रशासनिक सुधार, चुनौतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अब मोदी और उनकी टीम के काम की रफ्तार ये तय करेगी कि अच्छे दिन आएंगे या फिर ये सिर्फ एक चुनावी नारा ही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।